नमस्कार दोस्तों, फैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का टॉपिक घातांक। घातांक क्या होता है या घातांक क्या होती है? घातांक होती है ए कोई प्रीमिय संख्या है, ए क्या है? प्रीमिय संख्या है और एन पूर्णांक है। एन पूर्णांक है तब क्या होगा? ए की पावर एन इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब ए उतनी बार गुणा जितनी संख्याएं एन है। ठीक है, ये क्या है? एन है। क्या? एन। यानी कि जैसे कि 4 की पावर 3 है या 4 की घातांक 3 है, तो 3 क्या है? घातांक है। तो 4 3 बार गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 तो हो गया ए और 3 हो गया एन। ठीक है, समझ रहे हो ना कि घातांक क्या होता है? घात वाला अंक। घातांक का मतलब घात वाला अंक। अब अपन घातांक के नियम पढ़ेंगे। अब देखिए, ए प्रीमिय संख्या होनी चाहिए और एन पूर्णांक होना चाहिए। मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि प्रीमिय संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ये सब मैं पहले बता चुका हूं। फिर भी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि एन पूर्णांक होता है घातांक में। तो पूर्णांक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, -4, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों को मिला के कौन सी संख्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक होती हैं प्राकृत संख्या। इनमें अगर 0 भी शामिल हो जाए तो होती हैं पूर्ण संख्या, और 0 के साथ में ये संख्याएं धनात्मक हैं और इनके साथ में अगर ऋणात्मक भी हो जाए तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। तो n होना चाहिए क्या? पूर्णांक। ठीक है। प्रीमिय संख्या कौन सी होती है? प्रीमिय संख्या आपको मैं साफ साफ शब्दों में कह दूं कि प्रीमिय संख्या का मतलब होता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। Q इसमें क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब P/Q के रूप में अपन कौन सी संख्या वो लिख सकते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्या। अब 3 को भी 3 के नीचे एक लगा देंगे तो 3 क्या हो गया? 3 का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या हो गई? प्रीमिय संख्या हो गई। जैसे 4/2 है, ये भी प्रीमिय संख्या होगी। क्यों? 4 में 2 का भाग जा रहा है तो क्या हो गया? 2, और 2 एक प्रीमिय संख्या होगी क्योंकि इसके नीचे अपन 2/1 लिख सकते हैं, यानी 2/1 अपन लिख सकते हैं। कौन सी संख्याओं के अपन नहीं लिख सकते P/Q के रूप में? वो होती हैं अप्रीमिय संख्याएं, जैसे कि √3, √5, जिनका मतलब पूरा पूरा वर्ग ना बने या पूरा पूरा वर्ग नहीं हो। जैसे √16 है, ये तो प्रीमिय संख्या है। क्यों? क्योंकि √16 का मतलब होता है 4, और 4 क्या है? 4/1 अपन इसको लिख सकते हैं, तो ये होगी प्रीमिय संख्या। ठीक है। जैसे 22/7 है, ये भी क्या है? अप्रीमिय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भाग जाएगा ना, तब ये शून्यांक अनंत रहेगा। इसका दशमलव का जो अंक है वो इसका अनंत रहेगा, यानी कि 22 में 7 का भाग देंगे अपन तो 7 एकम 7, 7 तिये 21, 1 बच गया, दशमलव लगा के 0 उतार लिया, 7 एकम 7, 3 बच गया, वापिस 0 उतारा, 7 4 28, 2 बच गया, 0 लगाया, 7 दूनी 14,
यानी कि आगे तक ये चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपन पढ़ रहे थे घात। तो घात के नियम क्या क्या हैं, घात के नियम क्या क्या हैं, ये तो आप समझ ही गए कि घात कौन सी होती है। यानी कि a की पावर n है तो n क्या हो गई, घातांक हो गई, या घात वाली संख्या हो गई, या घात वाला अंक हो गया। ठीक है। अब इसके नियम क्या, कैसे क्या क्या नियम है, कैसे इनमें क्वेश्चन बनेंगे और कैसे अपने को सरल करना है, तो देखते हैं कि a की पावर n है इंटू a की पावर m है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने को सरल कैसे करना है, या इसमें अपने को सूत्र कौन सा रखना है उस संख्या में। जैसे 10 की पावर 2 आ गई इंटू 10 की पावर 7 आ गई, ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका सरल कौन से सूत्र से करना है, वो इससे करना है। और इसका सरलीकरण क्या होगा, a की पावर n प्लस m, यानी कि सेम संख्या के ऊपर घात हो तो वो घात, और वो आपस में गुणा हो वो संख्या, तो वो घात क्या है, जुड़ जाती है। क्या जाती है, जुड़ जाती है। जैसे सेम अंक है a और a, इसके ऊपर घात अलग अलग है, हो सकता है सेम भी हो सकती है, तो भी यही नियम लगेगा। घात अगर सेम हो, घात अलग अलग है, तो घात क्या हो गया, जुड़ गई घात, यानी a की पावर n प्लस m हो गई। यानी कि a क्या है, 10 है, और n क्या है, 2 है। यहाँ पे तो a 10 ही है, लेकिन ये n नहीं है, ये है m, यानी कि दूसरी संख्या चेंज हो गई, और ये है m क्या है, 7 है। तो इस सूत्र के अनुसार 10 तो a हो गया, तो 10 हो गया, m क्या है, 2 है, 2 प्लस m क्या है, 7 है, तो 10 की पावर क्या होगी, 9 हो गई। ठीक है। पहला सूत्र क्या हो गया, a की पावर n इंटू a की पावर अगर m हो तो क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना ये, दोबारा लिख दूं मैं, a की पावर n इंटू a की पावर m इक्वल टू a की पावर n प्लस m। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि a की पावर n अपॉन a की पावर m अगर ये हो तो क्या होगा, तो हो जाएगा a की पावर n माइनस m। देखो, मान लो कि अभी अपन ने 10 ही लिखा था, मान लो कि 10 है, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो गई, अपॉन 10 की पावर 2 है, तो 10 तो यहां पर क्या है, 10 तो यहां पर है a, और 5 क्या है, n है, तो 10 की पावर 5, और m क्या है, 2 है, माइनस 2, यानी कि 10 की पावर 3। ठीक है। अब इसको अपन यहां भी अगर आप सरल करके देखना चाहो तो सरल करके देख लो, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4, 10 इंटू 10 5, अपॉन नीचे कितनी बार है, 2 बार है, तो 10 की पावर 2, यानी कि 10 इंटू 10। अब 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो ये 10 कितने बच गए, 3 10 हो गए, कितने, 3, तो 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर यानी कि 2। ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर 5 माइनस 2, तो 10 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा सूत्र क्या हो गया, a की पावर n अपॉन a की पावर m इक्वल टू a की पावर n माइनस m।
ए की पावर n अपॉन ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर, ऊपर क्या है n है, नीचे क्या है m है, तो n माइनस m। ठीक है, अगला है, ये दोनों हो गए। अगला है a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर m, इन दोनों की पावर n है। तब क्या होगा, a की पावर m n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a की पावर m n। जैसे a की पावर 3 है, सॉरी 2 की पावर 3 है, की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 यानी 2 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ, यानी m n का मतलब भाई आपस में बीच में गुणा ही तो है, 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको अगर अपन वैसे सरल करें तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुणा 8 बराबर 64। कितना हो गया, 64। अगर इसको अपन सोल्व करें तो भी 64 आएगा क्या, देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितना आ गया, 64 आ गया ना। यानी कि a की पावर m, इसकी पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m n हो जाएगा। समझ रहे हो, और यहां पे m और n आपस में गुणा है ये, ठीक है, और ये है ऊपर, ये कोष्टक में है, ठीक है, और यहां पे क्या हो गए, गुणा हो गए। इसको अपन को अलग अलग सरल करने की जरूरत नहीं है, इसको गुणा करके भी अपन सरल कर सकते हैं। अगला नियम कौन सा है घातांक का, कि 1/a की पावर अगर n है तो वो क्या हो जाएगी, a की पावर -n हो जाएगी। ठीक, या a की पावर -n है तो वो क्या हो सकती है, a की पावर a/n हो जाएगी। अगर माइनस में कोई घातांक है तो वो बट्टा में, उसको धनात्मक में लाने के लिए उसको नीचे बट्टा में ले आओ, 1 के बट्टा में ले आओ। कोई भी घात है, जैसे 4 की पावर -3 है, इसका मतलब 1/4 की पावर वो 3 है, या 1/4 की पावर जो 3 है वो है 4 की पावर -3 है। ठीक है, एक नियम घातांक का ये है, क्या, a की पावर 1/a की पावर अगर n है तो a की पावर क्या हो जाएगी, वो -n हो जाएगी। ऐसा अपन ने एक नियम पीछे देखा था, कौन सा, a की पावर n अपॉन a की पावर m, उसमें क्या हुआ था, a की पावर n -m हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि a क्या है, a की पावर m क्या है, नीचे 1 के बट्टा में है, समझ रहे हो ना, 1 के बट्टा में है, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी। ये प्लस में m है तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी, माइनस में m हो जाएगी। यानी कि a की पावर n इंटू a की पावर -m, ठीक है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी तो a की पावर n माइनस m हो गया। ठीक है, और कैसे, a की पावर n इंटू
ए की पावर m बराबर क्या होता है a की पावर n प्लस m। वैसे ही a की पावर n फिर ये ऊपर जाएगी तब क्या हो जाएगी a की पावर माइनस m, क्या हो जाएगी a की पावर माइनस m। इसका मतलब a की पावर ये n है, n ये प्लस है और ये किसका है m माइनस का है। प्लस और माइनस गुणा होंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। ए एन की n माइनस m यानी a की पावर n माइनस m। इसी नियम के आधार पर ये वाला सूत्र भी बना हुआ है। ठीक है, a की पावर अगर माइनस n है तो हो जाएगा 1/a की पावर n, और 1/a की पावर n है तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा a की पावर माइनस m। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला देखो क्या है, a b की पावर अगर n है, अगला नियम क्या है a b की पावर अगर n है तो इसका मतलब होता है ये n है वो a की पावर भी है और क्या है b की पावर भी है। ये n क्या है a की पावर भी है और b की पावर भी है। जैसे मान लो 5 गुणा 4 है, इसकी पावर मान लो कि सरलीकरण के लिए मान लो 3 मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 3 पावर है ये, या इसकी घात है वो 5 की घात 3 भी है और 4 की घात 3 भी है। समझ गए। अब 5 चौक 20 हो गई, 20 की पावर 3 हो गई। ठीक है, यानी कि 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसके जीरो कितने 1 2 3, 1 2 3। तो इसको अगर अपन सरल करेंगे तो कितना आएगा 8000 आएगा। क्या इसको सरल करेंगे तो भी 8000 आएगा। देखते हैं, 5 की पावर 3 है यानी कि 5 का क्यूब क्या होगा 5 5 25, 25 पंजो 125, 125 इंटू 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौक है 64, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यानी 125 को 64 से गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8000 आना चाहिए। ये आप गुणा करके कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो ये अपना नियम कारगर है। कौन सा a इंटू बी की पावर अगर n है तो वो होगा a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, अगला नियम क्या है वो देखते हैं। अगला नियम है a अपॉन b है, इसकी पावर अगर n है, a अपॉन b है, इसकी पावर अगर n है या इसकी घात n है तो क्या होगा a की घात n और b की घात n। यानी कि अगर ये कोष्टक में है और इनके ऊपर घातांक n है तो ये घातांक इन दोनों के ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा ये घातांक इन दोनों के ऊपर है, किसके a के भी और b के भी। ठीक है, जैसे मान लो 6/3 है, इसकी घात मान लो 3, 2 4 कितनी मान लो, आप सरल करके देख लेना, अलग अलग संख्या लगा के देख लेना यहां पर। तो ये क्या आनी चाहिए 6 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये आनी चाहिए। अब इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 की पावर 3 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको सरल करने पर भी क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। 6 गुणा 6 गुणा 6 भाग 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना आ गया 8 आ गया। तो आज मैंने आपको घातांक के टोटल 6 नियम पढ़ाए हैं। कौन कौन से हैं 6 नियम। उन 6 नियमों में आप उन सूत्रों में अगर
संतुष्ट होना चाहते हो तो उसमें संख्याएं रख रख के देख लो, मजा आएगा पढ़ने में, सरल करने में भी। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन है 27/125 की पावर -2/3 इंटू में है 27/125 की पावर -4/3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या 27/125 की पावर -2/3 और 27/125 की पावर -4/3। अब इसको सरल कैसे करेंगे? मैंने एक नियम बताया था, 1/a की पावर n इक्वल टू a की पावर -n बताया था। यानी कि 1 के बट्टा में अगर 1 की पावर n है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी वो पावर। और अगर a की पावर -n है तो वो क्या हो जाएगी, 1 के क्या आ जाएगी, बट्टा में आ जाएगी 1 की पावर n आ जाएगी। यही था, सिंपल सा। अब अपने को क्या करना है कि इनको धनात्मक करने के लिए इसको 1 के बट्टा में दे देना है, इसको भी 1 के बट्टा में लगा देना है, बस ये धनात्मक हो जाएंगी। अब देखो इसको 1 के बट्टा में कर देंगे, इसको 1 के बट्टा में कर देंगे, यानी 1 के बट्टा में अगर मान लो 2/3 करें तो वो 2/3 पलट जाता है, ये तो चला जाता है 3 ऊपर और 2 रह जाता है नीचे, ठीक है। यानी 2/3 अगर है, 1 के बट्टा में अगर 2/3 करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी कि 3 तो चला जाएगा ऊपर, 2 का 2 नीचे रह जाएगा, ठीक है। ये अगर अपन इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 तो चला जाएगा क्या, कहां ऊपर, और 27 यही रह जाएगा। यानी कि 125/27 हो जाएगा ये। अब 125/27 होगा तो इसके पावर में क्या आ जाएगी, माइनस की जगह प्लस आ जाएगी, यानी कि 2/3 आ जाएगा। इंटू में ये का ये नियम इसके साथ में लग जाएगा, 125 ऊपर चला जाएगा, 125/27 की पावर क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी, ठीक है। पहला नियम तो कौन सा लग गया इसमें, a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n। अब इसमें अपन अगला नियम लगाते हैं, 125/27 यानी दोनों संख्याएं सेम है, यानी कि ये क्या हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया, a, ये क्या है, n हो गया, और ये क्या हो गया, m हो गया। तो a की पावर n इंटू a की पावर m, a की पावर n इंटू a की पावर m। क्या बताया था मैंने, a की पावर n इंटू a की पावर m हो तो a की पावर जुड़ जाएंगी, n प्लस m आ जाएगा, ठीक है। तो a सेम टू सेम रह जाएगा, इनकी जो पावर है n और ये m, ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देखो फिर अपन इसको कैसे लिखेंगे, 125/27 की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, कौन कौन सी, 2/3 प्लस 4/3, ठीक है। अब इसको अपन सरल कर लेंगे, किसको, 2/3 प्लस 4/3 को, 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 3 एकम 3 यानी एक बार 2 प्लस 3 एकम 3 यानी एक बार 4, तो फिर 4 और 2 6/3 यानी कि 2। तो 125/27 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 125/27 की पावर 2 हो जाएगी। या अपन एक नियम और बताया था मैंने इसमें, क्या, a/b की पावर अगर n है तो वो हो जाएगा a की पावर n/a की पावर, सॉरी b की पावर n, a की पावर n/a
बी की पावर एन। इसमें ये तीसरा नियम लग गया, कौन सा? ए अपॉन बी की पावर एन है, ए अपॉन बी की पावर एन है, तो ए की पावर एन और बी की पावर एन यानी 125 का स्क्वायर और कितना 27 का स्क्वायर। इसको सरल करने के लिए 125 का स्क्वायर अपॉन 27 का स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करके सरल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसमें कोई सुधार हो सके तो हम और अच्छे तरीके से सुधार करेंगे और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फैन स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें। आपको गणित का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, रीट का कोर्स करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।